क्या आप भी देर तक पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से यूपीएससी के लिए आपने झोंक दिया है, फिर भी जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो आपका कोई दोस्त आपसे बाजी मार लेता है। वो दोस्त जो ना तो पढ़ाई में आपके जितना समय लगाता था और जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों के लिए भी समय निकाल लेता है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो आखिर क्यों रहा है। आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप पिछड़ रहे हैं? तो इसका जवाब छुपा है स्मार्ट वर्क में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है स्मार्ट वर्क से कैसे हासिल करें यूपीएससी में सफलता। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क की शुरुआत आपके वर्क की शुरुआत के साथ ही हो जाती है। तो सबसे पहले एक पेन पेपर लीजिए और एक वर्क स्टेशन बनाएं, यानी अपनी पढ़ाई के लिए एक अप्रोप्रिएट जगह चुनें। उस जगह को इस तरह से तैयार करें जहां शोरगुल और डिस्ट्रैक्शंस ना हो। उस जगह पर नोट्स, मैप्स, चार्ट्स इत्यादि लगाने का भी बंदोबस्त करें ताकि पढ़ाई करते समय आप इन्हें आसानी से रेफर कर सकें। तो इससे बार बार किताबें पलटने से आपका अधिक समय भी बचेगा और आपका फोकस भी इंटैक्ट रहेगा। और एक और बड़ी गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो है लंबे स्टडी सेशंस। तो ये जान लीजिए कि आपकी पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का ही महत्व होता है, और एक तय समय सीमा के बाद इंसान का दिमाग बोझिल होने लगता है और फिर आप किताबों में भी कितना ही झांकते रहिए, दिमाग में कुछ नहीं जाता। आप भी अपने लिए अनुकूल स्टडी आवर्स ही रखिए। यदि आप एक सिटिंग में 1 घंटा ही पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती 2-3 घंटे बैठे रहें। आप 1 घंटे बाद 10-15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं और फिर 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी काम ग्रेजुअली कीजिए। यदि आप 1 घंटा पढ़ पाते हैं तो पहले उसे 1.25 घंटे तक बढ़ाइए, फिर 1.5 घंटा और फिर 2। तो दोस्तों, अगला स्टेप है सिलेबस को समझना। उसे अपने सुविधा के अनुसार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे पूरा खत्म करना। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज्यादा सहज हो। यदि आप अपना पसंद का विषय पढ़ते हैं तो आप आसानी से उसे 1 महीने के अंदर पूरा खत्म कर सकते हैं। और जब आप एक पार्ट पूरा कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप उन सब्जेक्ट्स को भी पूरा कवर कर लेंगे जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो कई लोग ये सोचकर मुश्किल विषय की से शुरुआत कर देते हैं कि एक बार मुश्किल सब्जेक्ट पूरा हो गया तो आसान सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन असल में होता ये है कि मुश्किल विषय को पूरा करते करते काफी समय निकल जाता है और जब तक आप अपनी पसंद के विषय तक पहुंचते हैं तब तक आपके पास समय की कमी हो जाती है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स यूपीएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इतना कि लगभग 75% सवाल कहीं ना कहीं इससे ही जुड़े होते हैं। तो यदि आपको यूपीएससी में सच में सफल होना है तो इस हिस्से पर पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। अब इसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रूटीन में अखबारों को और न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ को शामिल करें। ये काम आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि हर दिन नियम से करंट अफेयर्स की पढ़ाई करनी ही है और इसके नोट्स बनाएं और समय समय पर उसे रिवीजन उसका भी करते रहें। और क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज सुबह सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब दर किताब पलटते रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि ये पढूं वो पढूं, और इसी जद्दोजहद में आपका काफी कीमती जो समय है वो नष्ट हो जाएगा। और कई बार तो तंग आकर आप पढ़ाई भी बंद कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगले दिन भर के गोल को किसी कॉपी या किसी डायरी में जो है उसमें नोट कर लीजिए और जैसे जैसे टास्क पूरे होते जाएं उन्हें मार्क करते जाएं। और रात को सोने से पहले ये जरूर देख लें कि आपने दिन भर में जो गोल्स लिखे थे वो कितने पूरे हुए और कितने मिस हो गए। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके गोल रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा गोल सेट कर लें जिसे पूरा ना ही किया जा सके और फिर अंत में आप इस निराशा में डूब जाएं कि आप एक दिन का भी लक्ष्य या गोल पूरा नहीं कर पाए। कई बार कोई चैप्टर या विषय या फिर कोई खास थ्योरी लाख कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आती, तो उस पर अधिक वक्त बर्बाद करके मूड खराब करने से और निराश होना बेकार है। उसके बजाय उस वक्त उसे छोड़ दीजिए और दूसरी चीजें पढ़कर समय का सदुपयोग करें। बाद में अपने टीचर या अपने किसी मेंटोर से मिलकर आप अपनी शंका का समाधान कर लें।
तो दोस्तों यूपीएससी के लिए हार्ड वर्क जरूरी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से यूपीएससी क्लियर हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि हार्ड वर्क में थोड़ी स्मार्टनेस मिला दी जाए तो सफलता होने के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।